इनसे बात कर लेते हैं। साधु जी, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से आदेश। साधु जी, जिस तरीके से हम अभी बाहर भी देखा, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है जैसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ आने वाले लोगों के कष्ट कंटिन्यू काट रहे हो? देखो जी, ये बात तो बताएगी आपको जनता, मेरे बताने से कुछ होगा नहीं। मैं ना किसी से पूछा करूँ, और मैं जिस तक पूछूँ वो तो मैंने यही कहा कि भाई मेरा आराम है, माता जी मेरा आराम है, बाबा मेरा आराम है, ठीक है। तो मेरी ओर तो सबके आराम है, बाकी कहीं का नहीं भी हो रहा है तो भाई वो उसके कर्म, वो कहीं और भी दिखा सकता है। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से सभी के आराम हो रहा है, 80% लोग। साधु जी, एक बवाल सा मचा हुआ था, जो दारू की बोतल आप या श्रद्धालुओं को दारू छुड़ाने के लिए बोलते थे कि 2 बोतल साथ में लेके आए, कहीं ना कहीं आपकी भी जवाबदेही बनती थी और आपने जवाब दिया भी कि उसका कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा, दारू को जो या तो दफना जाएगा कहीं भी मिट्टी में। आपने उन 2 बोतलों की बजाय अब सुनने में आ रहा है 1 बोतल कर दी है कि भक्तों को आप बोला जा रहा है कि 1 बोतल आप लेके आ सकते हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता, जो दारू आप 1 बोतल मंगवा रहे हो उसमें भी जो है क्वांटिटी कम हो सकती है? नहीं जी, उसमें कोई क्वांटिटी कम नहीं होगी। 1 बोतल में से 4 पैक तो उसको पिलाए जाएंगे, और 1 बोतल में से 8 पैक बनते हैं, 4 उसको वापस दिए जाएंगे। तो फिर ओके क्वांटिटी बनावाएं भी इसमें, हमने 1 बोतल तो बंद करवा दी, एक दूसरी ने भी बंद कर देवा। तो साधु जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो हमने आवाज़ उठाई उस कारण से साधु जी ने आपकी बात नहीं है क्या, जो उसकी 1 बोतल कम करवा दी है। सुनो जी, मैं कोई मीडिया वाले को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि समाज ने, गांव ने, कमेंट ने बोल बोल के कि 1 बोतल ये बेचते हैं, नदी में डालते हैं, पानी दूषित करते हैं, बोतल डालते हैं उसके अंदर, उसके हिसाब से हमने 1 ही बोतल कर दी है, जिससे पानी भी दूषित ना हो, हमारे पर कोई ब्लेम भी ना लगे, अगले का काम भी हो जाए और भला भी हो जाए। आप उनको क्या कहना चाहोगे जो आपके खिलाफ बोले, जो आप ये पाखंड कर रही हो, बोले कि ये पाखंड है? कहने तो भाई, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? बोले कि आपके खिलाफ जो FIR भी करवाएंगे हम। करवाने तो फिर उससे क्या हो जाएगा? और जो आगे आने 7 तारीख को बता रहे कि जो पंचायत होगी गांव की, और उसको साध्वी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंका जिन्होंने ये बोला है कि हमने रामपाल राम रहीम को, 1 मिनट, जिन्होंने ये बोला है कि हमने रामपाल राम रहीम को एक्सपोज किया, इस तरीके से हम कर देंगे। रामपाल राम रहीम की तरह मैं छोरी रखा करूँ? मेरा खुद को ठिकानों को नहीं, मैं खुद तो किते किते पड़ती अंडू हूँ, मेरा खुद का मंदिर में जगह को नहीं सोने की। उनका कहने का मतलब ये है कि आप ये यहाँ पर पाखंड कर रहे हो और हम आपके खिलाफ FIR करवा के आपको अंदर डलवाएंगे। तो सबूत तो देगा भाई, किस बेस पे FIR कट रही है भाई, सब उसके सबूत तो होंगे कि भाई इस बेस पे FIR कट रही है। अपना आदमी ना छोड़ना इस देश में गुनाह है। साध्वी जी, जैसा अभी आपने नाम लिया राम रहीम का, आसाराम जी की बात करूँ या फिर मैं रामपाल जी की भी बात करूँ, आपने देखा है जिस तरीके से अंत उनका ऐसा हुआ कि लोग आज वो जेलों में बैठे हैं। एक भक्त जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुँचता है, और जब एक आस्था किसी की भी टूटती है तो एक भक्त की आस्था नहीं, पूरे समाज में जो है सबका ही नाम खराब होता है। क्या आपको नहीं लगता उसी डर के कारण आज जो ये बात आई है कि गाँव के अंदर पंचायत होगी? देखो जी, राम रहीम है, उस पर मैं कोई ब्लेम नहीं करना चाहती, ना मैं रामपाल जी पे कोई ब्लेम करना चाहती, ना मैं आसाराम पे करना चाहती, ना मैं किसी और पे करना चाहती। मैंने अपना कर्म करना है, और उस कर्म का क्या फल मिलता है वो समाज, दुनिया, जान, संसार देखेगा। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो उसका फल मेरा भी यही होगा कि मैं जेल में जाऊँगी, ठीक है। और अगर मैं सही कर रही हूँ तो मैं जेल में जाकर क्या पता ना भी जाऊँ, और क्या पता चली जाऊँ तो मैं वापस भी आ जाऊँगी। साधु जी, गोरखनाथ जी क्या किसी तरीके का धूम्रपान या फिर बात करूँ मुद्रापान, इस तरीका का कोई सेवन करते थे जो आप उसी को दारू छुड़वाने के लिए इन चीज़ों का यूज? पहली बात तो ये बात किसने कह दी कि मैं गोरखनाथ जी के नाम पे दारू छुटवाती हूँ? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। केसरमल बावरी के नाम से मैं दारू छुटवाती हूँ, उनको मैं धोखती भी हूँ और पूजती भी हूँ, और उनको मैंने जोड़े में चला भी रखा है, और उनके नाम पे मैं दारू छुटवाती हूँ। उनका धाम मुरथड़ है जहाँ मैं जाती हूँ, और वहीं मैं दारू चढ़ा के आती हूँ। उसकी वीडियो भी हमारे पास है कि हमने कल वहाँ दारू चढ़वाई है, और बाकी अब हमने दारू मंगानी मना बंद कर दी है कि 2 बोतल हम नहीं मंगाएंगे, ठीक है जी। और गोरखनाथ के नाम से सिर्फ झाड़े लगाए जाते हैं, ओपरी पराई का इलाज किया जाता है गोरखनाथ व माता काली के नाम से, और बाकी दारू दूरू का जो नशे पते का सिस्टम है वो केसरमल बावरी से। आप डॉक्टरी लाइन को मानते हो? हाँ जी, मानती हूँ। बिल्कुल मानते हो? हाँ जी। आपके हस्बैंड भी आपके द्वारा ही बताया गया है, डॉक्टर है। हाँ। क्या आपको लगता है कि वो सही से ट्रीटमेंट लोगों का कर पाएंगे, या आप जो जिस तरीके से शराब की मैं बात करूँ, शराब जो छुड़वाने के लिए डॉक्टर भी शराब की दवाई देते हैं? सुना मेरी बात, मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते हैं,
और हद से लिमिट से ज़्यादा करते हैं। पर मैं उनकी ड्रिंक जब भी तो छुटवाऊँ जब वो मेरे पास आए। कुछ लोगों के कमेंट है वीडियो पे कि अपने हस्बैंड ही क्यों नहीं छुटा देती, तो मेरे पास वो आएंगे तभी तो मैं उनकी छुटाऊँगी। दूसरी बात, अपना इलाज कहीं तना हो, दूसरा का इलाज कोई भी कर दे। खून के रिश्तों का इलाज कभी नहीं होता। ये भी एक अंधविश्वास है, खून के रिश्ते का इलाज ना हो। बाकी मेरे बच्चों का मेरा झाड़ा लाग भी जाए तो मेरा आदमी कभी मेरे पास छुटवाने के लिए आएगा तो उसकी छुटवा भी देंगे। और क्या कह रहे थे आप? और ये जो आप ये बोल रहे हैं ना, जो कमेंट आ रहे हैं आपके, जो अपना खुद का घर कौन बसा, दूसरा घर कितना बसा देंगे? भाई मैंने कि मेरे घर उजाड़ रखो है। ये जो अब आपने खुद अपने परिवार की बात स्टार्ट की है, तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा। अभी जो मैसेज वायरल हो रहे हैं उनमें लिखा हुआ है कि आप अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, इस तरह के मैसेज। मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड से नहीं मिलना चाहते, जाके मेरे बच्चों से पता कर लो अगर वो आप लोगों से मिल ले तो। इस दूरी का कारण क्या मानते हो? कहीं आप इस लाइन में घुस गए, ये तो नहीं या पहले से ही? अगर मैं इस लाइन में घुस गई हूँ, मेरे अंदर कमी रही है, तो बच्चे मुझसे भी तो नहीं मिलना चाहेंगे। मान ले मैं भी तो उनसे दूर हूँ, तो बच्चे तो अपने बाप से ही नहीं मिलना चाहते। बाकी मुझसे तो बहुत राजी है मेरे बच्चे। अभी भी जब स्टार्टिंग में पवन जी ने मेरी वीडियो बनाई थी तब मेरा बेटा 20 दिन रह के गया है यहाँ पे, आया था, रह के भी गया, खेल कूद के भी गया। और अभी मैं उसको छोड़ के आई हूँ 14 अप्रैल को छोड़ के आई हूँ उसको मैं। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है आने वाले समय में गांव में पंचायत होने जा रही है आपके खिलाफ, क्या मन में कुछ डर? ना जी, डर किस चीज़ का? कहीं अब जिस तरीके से श्रद्धालु भाई मेरी बात सुनो, स्थान आपको छूट ना जाए। देखो सुनो मेरी बात, मैं गुस्से में ना बोल रही, मेरे बोलने का तरीका ही ऐसा है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, चाहे पूरे मोखरा गांव की पंचायत हो, हम भी मानते हैं गांव बहुत ही अच्छा है और इसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, प्लेयर हुए हैं और काफ़ी नाम इस गांव ने कमाया है। पर ना तो मैं इस गांव की बहू, ना मैं इस गांव की बेटी, चलिए ये बात भी मैं मानती हूँ। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारा जो खेड़ी पाना है वो मेरे साथ है। अगर मैंने किसी का बुरा किया हो तो खेड़ी पाना मेरा बिल्कुल साथ नहीं देगा। और सरपंच हमारे पाने में भी है और सरपंच ने मेरे को लिख कर दे रखा है कि भाई इसका व्यवहार जब तक संतोषजनक रहेगा तब तक हम इसको रहने देंगे। अगर मेरा व्यवहार असंतोषजनक है तो हमारे ही सरपंच आके मुझसे कह देगा भाई निकल यहाँ से। क्या आपको नहीं लगता है इस तरीके से तो फिर अलग अलग पाने, एक आपकी तरफ होगा, दूसरा गांव एक तरफ भाई होगा, तो जो गांव में विवाद नहीं बन पाएगा? हाँ, ये तो बात आपकी जायज़ है, पर हम क्यों किसी गांव में विवाद बढ़ाएं और हम क्यों किस लिए किसी के गांव में इस तरीके की लड़ाई कराएं? हमने क्या मतलब है भाई, मंदिरा ने भगत बहुत और भगता ने मंदिर बहुत, ठीक है। और अगर गांव समाज, अगर हमारे गांव के हमारे पाने के जो सरपंच है और जो हमारे पाने के लोग हैं मौजूद आदमी, अगर वो कहेंगे तो हम चले जाएंगे, हम क्यों लड़ाई करवाएंगे? एक अंतिम सवाल आपसे मेरा, जैसे अभी मैं बाहर देख रहा हूँ हजारों की पर मेरे ऊपर जो एलम लगाया जाऊं उनका सबूत होना चाहिए, गद्दी लेने के बाद के एलम। उससे पहले मैं क्या थी क्या नहीं थी, मेरे बच्चे क्या थे, मेरा हस्बैंड क्या था, उस बात को क्लियर करके जब से मैंने गद्दी ली है उसके बाद के प्रूफ होने चाहिए, उससे पहले के कोई प्रूफ नहीं चलेंगे। जिस तरीके से अभी बाहर हमने देखा भीड़, श्रद्धालु हजारों की संख्या में है, कहीं ना कहीं उसको भीड़